हेलो बच्चों, हम पढ़ेंगे दशमा पाठा कल्पिता भिक्षुका। एका भिक्षुक आसीत्, एक भिक्षुक था। सः प्रतिदिनं भिक्षाटनं करोति स्म। वह प्रतिदिन भिक्षाटन यानी कि भीख मांगा करता था। भिक्षा संचिते धनेन सः गोधूम चूर्णम क्रीणामि स्म। भिक्षा के पैसों से वह संचित धन से वह गेहूँ का आटा खरीदता था। सः अतीव कृपणः आसीत्, वह बहुत ही कंजूस था। अतः तच्चूर्णम अभियुक्ता एकस्ने मृदघटे संचयति स्म। इसलिए वह आटा न खाकर एक मिट्टी के घड़े में इकट्ठा करता रहता था। एष घटः तस्य शय्यायाः पार्श्वे एकस्मिन् नागदन्ते लम्बमानः आसीत्। एक बार जो उसका ये घड़ा था, इसलिए वह आटा मिट्टी के घड़े में इकट्ठा करता था और यह घड़ा उसके बिस्तर के पास एक खूंटी पर टंगा हुआ था। एकदा सः शयन आचिंती, एक बार वह सोते हुए सोच रहा था। शीघ्रमेव गौमूचूरेण अहम घटकम पूरयिष्यामि। शीघ्र ही गेहूँ के आटे से मैं घड़ा भरूंगा। चूर्णपूरितं घटं हंटम नेमिष्यामि। आटे से भरे घड़े को बाजार ले जाऊंगा। तत्र संपूर्ण चूर्ण विक्रयिष्यामि। वहाँ पर सारे आटे को बेच दूंगा। तेन प्रबुद्धम धनम आगमिष्यामि। उससे बहुत सारा धन आएगा। तेन धनेन एकाम धेनुं क्रेष्यामि। इस धन से एक गाय खरीदूंगा। धेनो पर्याप्तम दुग्धम भविष्यन्ति। जो गाय है वो काफ़ी मात्रा में दूध देगी। दुग्धस्य एकम बिंदुमपि बिना मूल्यम कस्मै अपि न ददिष्यामि। एक बूंद भी बिना मूल्य के किसी को भी नहीं दूंगा। सर्व दुग्धम विक्रेष्यामि। सारा दूध बेच दूंगा। दुग्धस्य विकृतेन यत् धनम आगमिष्यामि तेन एकम सुंदर भवनम निर्मापयिष्यामि। दूध बेचकर जो बहुत सारा धन मेरे पास आएगा, उससे एक सुंदर घर बनाऊंगा। ततः विवाह करिष्यामि सुखेन च निविष्यामि। और फिर विवाह करके सुखी रहूँगा। भिक्षुक अग्रे आचिंत्यत। भिक्षुक ने आगे सोचा। कदाचित मम भार्या स्वपितृगृहं गन्तुं वदिष्यति, कि कभी मेरी पत्नी अपने पिता के घर जाने के लिए बोलेगी। तब सा अधिकम अनुनयम करिष्यति वारंवार तर्थम वदिष्यति, कि अगर मैं उसे मना करूँगा वह अधिक प्रार्थना करेगी, बार बार उसके लिए बोलेगी। तब अहम क्रुद्धम भविष्यामि। तब मैं गुस्सा हो जाऊँगा। क्रोधेन अहम तात अबाध्याम पत्नी पादेन ताड़यिष्यामि। और जब मुझे बहुत गुस्सा आएगा तो गुस्से में मैं उस बात ना मानने वाली पत्नी को लात से मारूंगा। एवं चिंत्यात् स भिक्षुक तत् चूर्णपूरित घटमेव पादेन अताड़यत्। और ऐसा सोचते हुए उस भिक्षुक ने उस आटे से भरे घड़े में ही लात मार दी। मृद घटका भ्रग्ना गोधूचूर्णम च भूमौ प्रसारयत्। मिट्टी का घड़ा फूट गया और गेहूं का आटा जमीन पर फैल गया। काल्पनिकस्य सुखम मूलमेव नष्टः। अब काल्पनिक सुख का मूल ही नष्ट हो गया था। एवमेव निर्धूमस्य जनकस्य केवलम कल्पितम दुखम दुखाया एव भवति। अब ऐसा ही परिश्रमहीन व्यक्ति की काल्पनिक सुख दुख के लिए होता है। निश्चित ही कहा गया है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथा। परिश्रम से ही कार्य पूर्ण होते हैं, कल्पना करने से नहीं।